हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए है और ये उन सारे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे क्लास 6 में है, मे बी 7th में भी, मे बी 8th में है, टिल 12th तक आप कह सकते हो। बट ज्यादातर मैं बातें बताऊंगा जो यूजफुल होगा अर्ली स्टेज के पेरेंट्स के लिए, मतलब जो 6, 7, 8 में जिनके बच्चे हैं। हम सब ग्रेट सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। हम सब कई बार सक्सेस स्टोरीज को पढ़ के बहुत खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं और हम विश करते हैं हमारे बच्चे भी ऐसा हो। लेकिन कई बार हम शायद नहीं जान पाते कि सक्सेस जो हमें दिखता है, दैट सक्सेस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड द 90% और इवन मोर देन दैट, द एफर्ट ऑफ दैट, बिहाइंड दैट सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सक्सेस हमें जो दिखता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, जो बहुत ही नॉमिनल आप कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो 10% हमें दिख रहा है। 90% जो उसके पीछे की बात होती है वो हमें नहीं पता होती। 90% जो उसके पीछे की बात होती है उसमें मैक्सिमम एफर्ट उस बच्चे के पेरेंट्स का होता है, चाहे या कोच का कह सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक एक्सीलेंस हो या कोई और एक्सीलेंस। मैक्सिमम सक्सेस के पीछे बच्चे के पेरेंट्स का, बच्चे के गार्जियन का रोल होता है। पेरेंट्स की जगह पे गार्जियन भी हो सकते हैं। पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट हो सकता है, मम्मा हो सकती है उस बच्चे की, या उसके फादर हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन केवल बच्चे का सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ज्यादातर रोल पेरेंट्स का देखता हूं, टीचर का भी रोल मैं कम देखता हूं, कोचेस का भी रोल मैं कम देखता हूं। सबसे ज्यादा रोल पेरेंट्स का होता है। इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं पेरेंट्स का त्याग, पेरेंट्स का अपडेटेड होना चारों तरफ से, पेरेंट्स का बच्चे के लिए समय निकालना, पेरेंट्स का प्लानिंग, पेरेंट्स की जो प्लानिंग होती है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और हाँ, आखिर में हम कह सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट। कई बार हम बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे पहले लेके आते हैं। नेचुरली अगर बच्चे का इंटरेस्ट रहता है तो वो बहुत जल्दी पिकअप करता है और एफर्ट हमारे थोड़े ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं। लेकिन एक फाइन लाइन है इंटरेस्ट होना और इंटरेस्ट क्रिएट करना। कई बार हम बहुत ही कैजुअल होके बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे को छोड़ रखा है, जो उसका मन करे वो कर सकता है। हमने अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट किया है, हमने अपने बच्चे को लैपटॉप दे दिया है, हमने अपने बच्चे को एक सेपरेट रूम दे रखा है, सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। अब पढ़ना उसका काम है, रिजल्ट उसका काम है। प्लीज अगर आप ऐसे पेरेंट हैं तो ये वीडियो बंद कर दीजिए। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ऐसे करने से बच्चा सक्सेस कभी भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। आप केवल अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने करियर के टेंशन में पड़े हुए हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। डिमांड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, बट अगर आपको सक्सेस दिलाना है अपने बच्चे को तो जो रूट है, रास्ता है, वो आपके थ्रू ही जाता है। बच्चा तो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप सक्सेस ले रहे हो। बेसिकली वो आपका सक्सेस है। और मैं थोड़ा सा आज के पेरेंट्स के साथ जब इंटरैक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं ये लाइन मिसिंग है। जो एफर्ट है पेरेंट का वो मिसिंग है। देयर मे बी अ जेन्युइन रीजन, देयर मे बी सर्टेन जेन्युइन रीजंस, लेकिन अगर आप रीजन को ओवरकम नहीं करेंगे सक्सेस मिलेगा कैसे? अगर आपका बच्चा कोई 12वीं क्लास के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड करता है, या स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, या कोई और फॉर्म में एकेडमिक एक्सेलेंस में भी IIT हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, CA हो सकता है, BCom हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ जो टिपिकल करियर ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ 6 क्लास अगर है तो बेस्ट है, आइडियल है। नहीं हुआ तो 7th, 8th, 9th हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ 11th क्लास हो सकता है। ये सब आइडियल टाइम है। उसके बाद 12th के बाद तो मजबूरी वाला टाइम है कि कोई ऑप्शन है नहीं, चलो करते हैं तैयारी। एक 6वीं क्लास के बच्चे के माइंड को आप अगर स्टार्ट से ही प्लानिंग में भर दो और उसको एक प्लानिंग का, एक तरह से जो प्लान हमारा है साइंस, मैथ्स, उसके बाद जो सोशल स्टडीज हैं, इन सबको अगर हम प्लान से उसके पास लेके जाएं तो बिलीव मी वो इंटरेस्ट आने लगेगा उस बच्चे में। और इंटरेस्ट जब आता है तो चीजें मल्टीप्लाई होती है। 1 और 1 होके 11 होगा, 2 नहीं होगा।
अब मैं कुछ आपको बेसिक बात बता रहा हूं जिससे आप अपने बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बेटर कर सकते हो, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बेटर कर सकते हो, और एंड रिजल्ट आपको बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मिलने वाला है जो आप आगे जाके आप सेलिब्रेट कर सकते हो और you'll be रिलैक्स्ड। पहली बात, अपने आप को यह कहना बंद कर दो कि आप अपने बच्चे के दोस्त हो। दोस्त अच्छी बात है, बट क्या मेरा क्वेश्चन है आप सारे लोगों से, क्या एक बच्चे का दोस्त उसके लिए बहुत अच्छा सोचेगा या उसके बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे? मुझे आंसर दीजिए। आई एम श्योर उसके पेरेंट्स। अब ये मत कहिएगा कि कुछ मामले में दोस्त, कुछ मामले में पेरेंट्स। मुझे लगता है कि आप पेरेंट्स ही बने रहिए, दैट इज वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट। और कुछ बनने की कोशिश मत करिए। आप अपने बच्चे के तो दोस्त बन रहे हैं, आपके पापा आपके दोस्त नहीं थे, आपके मम्मा आपकी दोस्त नहीं थी, तो क्या आपकी खराब पेरेंटिंग हुई है? क्या जो आपके पेरेंट थे या आपके ग्रैंड पेरेंट थे, जो आपके पेरेंट के पेरेंट हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश खराब की है? क्या आपने उनके कुछ इनहेरिएंट प्रॉपर्टीज नहीं ली है जो ऑब्वियसली अच्छी प्रॉपर्टीज है? 100% ली है। तो प्लीज जो है आप वही बने रहिए, कोई और बनने की कोशिश मत करिए। अगर आपका बच्चा 6वीं क्लास में, 7वीं किसी भी क्लास में, लोअर स्कूल में है, तो आपको उस बच्चे का सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या उसके स्कूल का सिलेबस है। बिलीव मी, ये मैक्सिमम पेरेंट्स को नहीं पता है। आप उस बच्चे के रूम में सारे सिलेबस को प्रिंट करके लगवा दीजिए, पहला स्टेप है। और फिर आप इंश्योर करिए कि बच्चा उस जो भी सब्जेक्ट उसका इंटरेस्ट हो, आपको पता लगने लगेगा ये चैप्टर ज्यादा पढ़ रहा है, मे बी वो इजी हो समझने में, मे बी उस बच्चे का इंटरेस्ट उधर हो। लेकिन जिस सब्जेक्ट से वो बच्चा भाग रहा है उसमें भी कुछ सब्जेक्ट 9वीं 10वीं तक तो आपको पता है सारे सब्जेक्ट में अच्छा करना होगा। अब आपको फोकस एरिया वहां शिफ्ट कर देना जहां आपका बच्चा दिक्कत कर रहा है। और ये तभी पता होगा कि जब आपको पता होगा डिफाइंड सिलेबस, और आप हर दिन अपने बच्चे के सिलेबस को मॉनिटर करेंगे, अपने बच्चे के रूटीन को मॉनिटर करेंगे। आप अपने बच्चे का डेली डायरी जरूर बनवाइए। डेली डायरी क्या होगा, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मे बी 4 लाइनर 5 लाइनर्स, जिसमें वो लिखेगा कि आज मैंने फिजिक्स पढ़ा है, आज मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, आज मैंने बायो पढ़ा है, आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट है इतने 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 घंटे। एंड मेक श्योर कि वो आप ऑथेंटिकेट करें, पता करें। कई बार बच्चे पेरेंट के डर के मारे, क्योंकि गैप इतना ज्यादा होता है, कुछ भी लिख देते हैं। आप रूटीन अगर 1 हफ्ते का अपने बच्चे को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा वेयर इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। दिस स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट विल ड्राइव यू, जो बच्चे को बेटर करता जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूं ना, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, ट्यूनिंग एकदम फाइन पॉइंट मैं आपको दे सकता हूं, कहां पे काम करो, कहां पे नहीं काम करो, ऐसे करो, ये डेली रूटीन होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये चीज आप डेवलप करो। मैं बना सकता हूं, सोच रहा हूं इस वीडियो में बनाऊं भी। आप अपने बच्चे का वीकली टाइम टेबल से आपको पता चल जाएगा कहां उसका लैक एरिया और कहां जाके वो बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके बच्चे का एग्जाम है 3 महीने बाद, अगर उसने 3 महीने के तक कोई मस्ती किया है, तो एग्जाम के 10 दिन पहले वो पैनिक में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, पूरा परिवार प्रेशर में होगा, नंबर खराब आएंगे। फिर आप उसको प्रेशर दोगे, डांटोगे, और वो चीज आज का बच्चा नहीं एक्सेप्ट करता। तो अगर हम डे 1 से ही उस एग्जाम की, उस रिजल्ट की प्लानिंग करते हैं, तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उस बच्चे को टाइम भी प्रॉपर मिलेगा स्टडी के लिए, खेलने के लिए, थोड़े मस्ती के लिए, वो अपना बचपन भी जी सकता है। दूसरी बात, जो साइंस और मैथमेटिक्स होती है, आप कभी भी देखना, जो 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक का स्कूल होता है, दे नेवर डेवलप द थिंकिंग और लॉजिकल स्किल। हमेशा उनका फोकस होता है कैसे बच्चे के नंबर आए। मैं पर्सनली देखा हूं अपने बच्चों में कि उसमें क्या होता है, बच्चा रटता है, क्योंकि एग्जाम उसको स्कूल में जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं इस पैटर्न पे दिया जा रहा है, और वो फॉर्मूला रख के उस पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना चाहता है। कभी भी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल वे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। ना उसे इतना ज्ञान होता है कि ये आगे जाने के लिए एक सीढ़ी है एंड दिस शुड बी वेरी स्ट्रांग। वो कभी नहीं सोचता, वो सोचता है कि उसका एग्जाम खत्म तो उसका सिलेबस खत्म और रद्दी की टोकरी हो गई। नोट्स प्रॉपर कभी भी बच्चा नहीं बनाता।
अगर आप अपने टाइम से निकाल के 1 घंटा टाइम अपने बच्चों के साथ बैठ के उसका शेड्यूल डिस्कस कर दें, उसको एक प्लानिंग दे दें, तो मुझे नहीं लगता आपसे बढ़िया प्लानिंग उसे कोई भी दे सकता है। सो दिस वन इज ऑल फॉर पेरेंट्स। मैं इस पे थोड़ा सा, ये केवल आपको हल्का सा इग्नाइट करने के लिए वीडियो बनाया है। अब इसमें डिटेल्ड और चीजें मैं दूंगा, लेकिन बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग मेरा देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं एडवोकेसी नहीं कर सकता हूं आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आप, यू आर द बेस्ट जज, यू आर द बेस्ट मेंटर, यू आर द बेस्ट पेरेंट ऑफ योर किड्स। तो आपसे बढ़िया आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन याद रखिए, लैपटॉप दे देना, सर्विसेज दे देना, अच्छे कपड़े दे देना, अच्छा खाना खिला देना और जो वो चाहे वो करना, वो अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। मूवी देखने जाना, अरे भाई, आपके बच्चे को खुश करने के लिए क्या मूवी देखना जरूरी है? 50 और तरीके जिससे वो खुश हो सकता है। तो अभी आप मूवी क्यों दिखा रहे हैं अपने बच्चे को? आप अपने साथ सीरियल क्यों दिखा रहे हैं अपने बच्चे को? डू यू बिलीव टेली सीरियल जो आते हैं टेलीविजन में और मूवीज, अभी बच्चों के जो बेसिक उनका एक इनोसेंट माइंड होता है, उसके लिए सही फिलर है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव मी, ज्यादा मॉडर्न बनने के लिए ऐसा मत करिए। आप ज्यादातर रेफरेंसेस लेते हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई मूवी स्टार जो बोलता है मैं तो अपने बच्चे को दोस्त की तरह रखता हूं। अरे उनके बच्चों की हिस्ट्री क्या है आप देखते हैं? पर्दे पे तो बहुत सारी पॉलिश चीजें दिखती हैं, एक्चुअल में मैक्सिमम बर्बाद होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे अपने बच्चे से और एक्सेप्ट भी नहीं करोगे फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए। सो प्लीज ब्लाइंडली ऐसे मत बिलीव करिए कि हम ये करना चाहते हैं, हमने छूट दे दी है, ये कर दी है। आप अपने बच्चे पे पूरा विश्वास करिए, अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करिए, बट ब्लाइंड बिलीव मत करिए प्लीज। अगर ब्लाइंड बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है। आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसा रूटीन अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैं डेफिनेटली इसके लिए कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।